ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के अपराध होते हैं। अमूमन उन अपराधों में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर होती है, लेकिन आज हम आपको दुनिया की उन शातिर और खतरनाक महिला अपराधियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने ज़माने में दुनिया भर में दहशत कायम कर दी थी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे अदालतों की उन सज़ा के बारे में जो 1-2 सालों की नहीं बल्कि कई 100 सालों की थी। शुरुआत करते हैं कुख्यात महिला अपराधियों से। भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में अमरोहा की शबनम को मथुरा जेल में फांसी होनी है। इसके साथ ही पुणे की रेणुका और सीमा की भी फांसी का इंतजार है। इन शातिर बहनों ने 42 बच्चों की हत्या की थी। शार्लेट कॉर्डी। फ्रेंच क्रांति के समय शार्लेट कॉर्डी एक बहुत ही कुख्यात महिला अपराधी थी। इसने 25 साल की उम्र में ही कई हत्याएं कर दी थी। कुलीन परिवार की कॉर्डी फ्रांस गणराज्य ग्रीन्स के कुछ नेताओं के साथ जुड़ी रही और फ्रेंच क्रांति के नेता जीन पॉल मैरेट की खुलकर खिलाफत करती रही। इतना ही नहीं, 13 जुलाई सन 1793 को शार्लेट कॉर्डी ने उन्हें चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के 4 दिन बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उस जमाने में किसी महिला का इतने बड़े अपराध में शामिल होना काफी बड़ी खबर बन गया था। बोनी पार्कर। 1930 के दशक में बोनी पार्कर काफी बड़ा नाम था। उसने क्लाइड बोरो के साथ मिलकर बहुत से खतरनाक अपराधों को अंजाम दिया था। क्लाइड बोरो और बोनी पार्कर ने मिलकर अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको और मिसौरी में इतनी चोरी और डकैतियों की वारदात को अंजाम दिया जिससे अमेरिकी FBI भी परेशान हो गया। बोनी पार्कर की हर वारदात में क्लाइड ने उसका बराबर साथ दिया था। उन्होंने टेक्सास के ईस्ट होम स्टेट जेल में 5 कैदियों को छुड़ाने के दौरान 3 पुलिस अफसरों को मारा और एक पुलिस चीफ को किडनैप भी कर लिया था। हालांकि एक दोस्त की मुखबिरी की वजह से लुइसियाना पुलिस ने बोनी पार्कर और क्लाइड बैरो को मार गिराया। एनी बोरी एक आयरिश समुद्री डाकू थी जो 18वीं सदी में कैरिबियन सागर में मशहूर पायरेट जॉन रैक्रम के साथ थे। उस समय किसी जहाज पर महिला का जाना अशुभ माना जाता था। बोनी और उसके बेड़े ने बहुत सारे व्यापारियों को लूटा, जिससे वो अपना एक अलग ही खौफ पैदा करने में सफल रही। 1720 में पकड़े जाने के बाद उसे फांसी नहीं दी गई। क्योंकि वो गर्भवती थी। जेल से छूटने के बाद वो कैरोलिना चली गई और वहां पर उसने घरेलू जीवन बिताया। बेले स्टार। अमेरिका के टेक्सास में बेले स्टार ने एक डकैत का जीवन जिया था। ओक्लाहोमा इंडियन इलाके में बेले ने अपने पति सैम स्टार के साथ बहुत सारे यात्रियों और काउबॉय को लूटकर उनमें खौफ भर दिया था। साल 1883 में दोनों पति पत्नियों को घोड़े चुराने और लूट के आरोप में सजा सुनाई गई, लेकिन किसी अज्ञात ने उन दोनों की हत्या कर दी। कैटमा बार्के। इस महिला ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमेरिका में एक बहुत बड़ा डाकुओं का गैंग बना लिया था। इस गैंग ने बहुत सारी डकैतियां, हत्याएं और अपहरण जैसे घिनौने अपराध किए और अमेरिका के पश्चिमी मध्य में 1930 के दशक में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया था। साल 1935 में इस महिला का पूरा परिवार उस जमाने के FBI इतिहास के सबसे बड़े शूटआउट में मारा गया। मैरी फ्रिथ। 17वीं शताब्दी में मैरी फ्रिथ लंदन में बहुत कुख्यात महिला अपराधी रही। इस महिला ने अपने अपराधी जीवन की शुरुआत पॉकेट चोरी करने से की थी। इसके बाद वो हाईवे पर एक बहुत बड़ी लुटेरी बन गई और हाईवे से आने जाने वाले लोगों को लूटने लगी और आदमियों की तरह कपड़े पहनने लगी। इतना ही नहीं, इस महिला ने अपने अपराध को छुपाने के लिए लंदन में एक दुकान भी खोल ली थी जिसमें वो अपना चोरी किया हुआ सामान बेचती थी।
मैरी सुरेट। मैरीलैंड में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मैरी सुरेट काफी फेमस हो गई थी। पति के मरने के बाद मैरी ने वॉशिंगटन डीसी में एक बोर्डिंग हाउस खोल लिया था। असल में ये बोर्डिंग हाउस बड़ी बड़ी साजिश रचने के लिए खोला गया था। सुरेट खुद अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या की साजिश में शामिल हो गई थी। अमेरिका में फांसी की सजा पाने वाली मैरी पहली महिला बनी और उसे 7 जुलाई सन 1865 को फांसी दे दी गई। ये सब महिला अपराधी अमेरिका और लंदन जैसे देशों की थीं, लेकिन भारत की पहली महिला अपराधी है शबनम, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। वाकई में किसी महिला के लिए इतना जघन्य अपराध करना मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं अदालत की दी जाने वाली लंबी लंबी सजाओं की। दुनिया के 5 सबसे खतरनाक अपराधी जिन्हें अदालत ने सुनाई 100 साल से भी ज्यादा की सजा। दोस्तों, 60 की उम्र पार करने के बाद इंसान का बुढ़ापा आ जाता है। बड़ी मुश्किल से ही कोई इंसान 80 से 100 साल का जीवन जी पाता है। ऐसे में किसी भी अपराधी को अदालत से हजारों और लाखों साल की सजा मिले, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अपराधियों के बारे में बताएंगे जिन्हें उनके अपराध के लिए अदालत ने हजारों लाखों साल की सजा सुनाई। चमोए थिपयासो। थाईलैंड की चमोए थिपयासो दुनिया की सबसे लंबी जेल की सजा पाने वाली पहली महिला बनी। उसे साल 1989 में अदालत ने 1,41,068 साल की सजा सुनाई। वाकई में इतने साल तो कोई इंसान जीता भी नहीं है। ऐसे में 1,00,000 साल से ज्यादा की सजा होना काफी हैरान करता है। दरअसल थिपयासो को एक पिरामिड स्कीम में 16,231 लोगों के करीब 19 करोड़ का चूना लगाने का दोषी पाया गया। हालांकि इस घटना के बाद थाईलैंड में एक कानून पास हुआ कि धोखाधड़ी के मामले में अपराधी को कितनी भी लंबी सजा क्यों न दी जाए, उसे सिर्फ 20 साल से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। एलन विन मैकलॉरेन। साल 1994 में एलन विन मैकलॉरेन नाम के एक शख्स को कई मामलों में दोषी पाया गया। उसे अदालत ने 21,250 साल की सजा सुनाई। एलन को रेप के 4 मामलों में कुल 8,000 साल, जबकि अप्राकृतिक संबंध बनाने के मामले में 8,000 साल, अपहरण के मामले में 1,750 साल, खतरनाक हथियार के मामले में 1,500 साल और लूटपाट के कुछ मामलों में 500 साल की सजा सुनाई गई थी। एलन के साथी को भी अदालत ने कुल 11,250 साल की सजा सुनाई गई। अब आप सोचिए, जब इंसान का जीवन हजारों और लाखों सालों का है ही नहीं, तो इतनी लंबी सजा से क्या फायदा। पोस्टमैन गैब्रियल मार्च ग्रेनाडोस। स्पेन के 22 साल के गैब्रियल मार्च को साल 1972 में 3,84,912 साल की सजा सुनाई गई थी। उसे 40,000 से ज्यादा पत्र और पार्सल डिलीवर ना करने का दोषी पाया गया था। यानी कि अगर आप अपने काम को सीरियसली ना लें और अपना काम पूरी ईमानदारी से ना करें, तो भी आपको सजा हो सकती है। अदालत ने उसे हर एक पत्र और पार्सल के बदले 9 साल की सजा सुनाई गई। बाद में उसकी लाखों साल की सजा को घटाकर 14 साल का कर दिया गया। चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन। साल 1984 में अमेरिकी राज्य अल्बामा के रहने वाले चार्ल्स स्कॉट रॉबिन्सन नाम के शख्स को साल 1984 में अमेरिका के अल्बामा में रहने वाले चार्ल्स स्कॉट को अदालत ने रेप के मामले में 30,000 साल की सजा सुनाई। जज ने उसे 6 मामलों में 5,000 साल की सजा सुनाई। चार्ल्स को इतनी लंबी सजा सुनाने के बाद जज ने बताया कि उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते थे, इसलिए इतनी लंबी सजा सुनाई ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताए। इसका मतलब साफ था कि चार्ल्स को पहली पैरोल तब मिलती जब उसकी उम्र 108 साल की हो जाती। ओथमैन अल नाउई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में
साल 2004 में हुए ट्रेन विस्फोटों में शामिल आतंकियों में से एक आतंकी था ओथमन अल नवी। ऐसे अदालत ने 42,924 साल की सजा सुनाई, जबकि उसके एक साथी जमाल जोउगम को 42,922 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि स्पेनिश कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 40 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब आप किसी शख्स को हजारों लाखों साल तक जेल में नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है किसी की उम्र भी नहीं होती, तो उसे लाखों और हजारों साल की सजा देने का क्या फायदा होता है। फिलहाल इस स्टोरी में बस इतना ही। ऐसी स्टोरीज के लिए A1 न्यूज़ टीवी को आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।